हो जाएगा वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है। टूटने वाला हूँ या झुकने वाला हूँ और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ देगा और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी मैं आप लोगों से कर देगा। साथियों, इसके लिए जरूरी है हमें एकजुट होने की, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करेंगे, जो महिलाओं को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो अपने एमवाई समीकरण पे घमंड करती है। क्या है एमवाई समीकरण? जहां एम सांप्रदायिकता है तो वाई पूरी तरीके से जातीयता में हम लोग को बांटने का काम करती है। चिराग पासवान का भी एमवाई समीकरण है और मेरे एम में महिलाएं हैं जो देश नहीं दुनिया की आबादी है और मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। इनको साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के तमाम युवा एकजुट होकर एक साथ आकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ जुड़े। अब सोचिए कितनी बड़ी ताकत है युवाओं की। आज हमारे प्रदेश में 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 33 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए तो राज्य तो क्या दुनिया की तस्वीर बदलने का काम हम लोग करते हैं। जरूरत है हमें एकजुट होने की। हमें जो लोग जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं उनको करारा जवाब देने की कि कैसे हम लोग नहीं हो सकते। मैं अपनी मातृशक्ति से भी आग्रह करूंगा। मैं जानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमान करने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों की संस्कृति रही है लोगों को इज्जत देने की, मान सम्मान देने की। हम तो अपने छोटों से अपने बच्चों से हम लोग आप करके बात करते हैं। बेटा खाइएगा, बेटा पीजिएगा, ऐसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं। ये हम लोग के संस्कार है। पर वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद जैसे दल है जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें अपमान करने का काम करते हैं। जिस तरीके से इनके नाम से मेरे प्रधानमंत्री जी पूज्य माता जी को अपमानित करने का, अपशब्द बोलने का, गाली देने का काम किया गया, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने ऐसे ही एक खुले मंच में ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को गाली देने का काम किया। ये इन लोगों का संस्कार है। इस तरीके से ये लोग माताओं बहनों को गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। आज ये फैसला हम लोगों को लेना है कि क्या हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी माँ बहनों को खुले मन से गाली देने का काम करे, या ऐसे लोगों को चुनना है जो नारी शक्ति का स्वरूप मेरी माता सीता के सम्मान में सीतामढ़ी में उनके लिए भव्य मंदिर बनाने का काम करे। एक तरफ गाली देने वाले दल है, एक तरफ सम्मान देने वाले दल है। ऐसे में साथियों आज बस ये आग्रह आपसे करने आ रहा, हम लोग पूरा प्रदेश घूमे, अलग अलग जिलों में जाकर अलग अलग सभाओं में जाकर हम लोग 10 संकल्प वहां सभा करने का हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने 11 से इसकी शुरुआत की। नारायण के राशि हम लोग
के छपरा में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया। हम लोगों ने मुंगेर में, बयाजी में, हम लोगों ने अलग अलग जगह जाकर आप सबसे बस यही एक आग्रह करने का मैंने प्रयास किया है कि एक ईमानदार सोच के साथ बिहार और बिहारियों की तकदीर इस तस्वीर को बदलने की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम करे। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, जो सपना मेरे पिता ने देखा, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा चाहा कि बिहार एक विकसित राज्य बने। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने करने का प्रयास किया, पर उनका पुत्र होने के नाते उनके अधूरे सपनों को पूरे करने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, इस जिम्मेदारी के साथ मैं निकला हूँ। पर मैं ये भी जानता हूँ कि चिराग पासवान इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग दीजिए मेरा साथ। साथियों, आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के हर एक गांव, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार फर्स्ट और बिहार